शांति बना के रखो, अमन बना के रखो, लड़ाई झगड़ा मत करवाओ, मत फैलवाओ। कौन कब तक लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कब तक लड़ेगा? आप रो क्यों रही हैं? यार जब से आए हिंदू मुस्लिम कर रखा है, हिंदू मुस्लिम कर रखा है, इसके अलावा कुछ करता ही नहीं है। तो कोई चीज इंसानियत तो है, इंसानियत मर गई हमारे अंदर से। ये बताइए आप, इंसानियत मर गई। नहीं होती थी इतनी, पहले होता ही नहीं था। बताइए, आपने भी कभी 2014 के बाद ये सब ज्यादा बढ़ गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। हकीकत बात, जहाँ देखो योगी जी कहते हैं हमने देखो राम मंदिर बनवा दिया, बनवाया, सही करा, सबकी आस्था के लिए, सबके लिए, कोई बुरा नहीं करा। पर हिंदू मुस्लिम ना कोई बुरा नहीं माना, लड़ाई झगड़ा ना करवाओ कौम में, ना हिंदू में। हिंदू भी हमारे भाई हैं। कौन करवाता है ये सब यही लोग भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम। तुम तो वो काम करो जो मुसलमान भी मंदिर बनाए। हाँ जी, बिल्कुल हकीकत बात है। बनाए। एक अपील क्या करना चाहती हैं आप? बस यही के अमन बना के रखे। और अब हम ये चाहते हैं कि ये सरकार बिल्कुल ना, जो नौसेना है उनके ऊपर आरोप है, उनके लिए वो हमारे भाई आने चाहिए दिवाली से पहले। उनकी बहनों पे क्या बीत रही होगी, उनकी बीवियों पे, उनके बच्चों पे, उनकी माओ पे। प्रधानमंत्री कहते हैं, विश्व गुरु बताते हैं, विदेश का दौरा करते हैं, तो क्या सेनाओं को वापस ला पाएंगे? अपने लिए दौरा करते हैं वो, किसी के लिए नहीं करते, बस अपने उन्हें नंबर बढ़ाने हैं। देश की जनता के लिए कहते हैं कि हम जाएंगे और भारत का नाम रखेंगे विदेशों में। झूठ बोलते, सिर्फ कह रहे हैं, कहते हैं, करते नहीं है कुछ भी। कहने में और करने में बहुत फर्क है। 10 साल से जब से बैठे हैं इन्होंने सीट पे आराम से बैठे हैं, हर जगह चिंता नहीं है, कुछ नहीं है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हो रहा है मणिपुर में, क्या हुआ बेटियों के साथ? आप बताइए, मणिपुर में इतने बलात्कार नहीं होते थे जितने अब हो रहे हैं। ये हमारे जो नौसेना के आदमी हैं बाहर, हम उनके लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि उनको फांसी क्यों दी जा रही है। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे देश वापसी आ जाए। हमारी योगी जी से भी यही गुहार है और मोदी जी से भी, क्योंकि देखिए वो भी हमारे भाई हैं, कोई अलग नहीं है। उन्हें फांसी नाजायज लग रही है, हमारे को तकलीफ हो रही है, तो हम इसलिए यहाँ पे धरना देने के लिए आए हैं। बस हम यही गुहार लगाने चाहते हैं। विदेश मंत्री का बयान है कि बात चल रही है सिस्टम से। तो सर कब तक बात चलेगी, कब तक चलेगी? साल हो गए बात चलते चलते, तो इतना टाइम हो गया। बताइए, बहुत टाइम हो गया जी सर। कोई 2-3 साल तो होएगा, 1 साल हुई है। 1 साल, चलिए 1 साल हो गया, 1 साल में कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। ये बताइए आप मुझे। उनको फांसी की सजा तो अभी हुई है, 1 साल से तो वो बंधक थे, तो केवल उनको अरेस्ट किया गया था। उनको अरेस्ट किया गया था, किस बिना पे करा गया था? आप बताइए किस बिना पे किया गया? किस बिना पे? इन्होंने वहाँ पे कुछ करा था, कुछ गलत करा था? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों किया गया है? बताइए ना, बताओ वो भाई किस लिए करा था? अभी उन लोगों की भी नहीं पता ना, शक की बिना पे बोला था ना, शक की बिना पे तो साबित नहीं हुआ ना। वसीम भाई आ गए तो जुर्म साबित थोड़ी हुआ है ना उनका। साबित नहीं हुआ तो फांसी की सजा कैसे होगी? कोर्ट ने दी होगी ना, वहाँ की कोर्ट ने दी है। ऐसे तो गलत दिए, नाजायज दिए। अभी अखबारों में कहाँ आया, न न्यूज में आया, न किसी चीज में आया। तो योगी जी को, मोदी जी को यही के क्या जुर्म साबित हुआ उनके ऊपर? बताइए आप। शक के बिना पे उनको अरेस्ट किया गया। क्या जासूसी कर रहे थे? क्या जासूसी कर रहे थे? तो फिर ये कहिए ना आप, केवल उनके चार्ज जब तक है ना कोई चार्ज नहीं आता है, है ना, तब तक योगी सरकार या कोई भी सरकार या फिर देश की सरकार है ना अपने कदम उठा रही है। आपको पता है जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है विदेश मंत्री ने? आपको पता है? नहीं, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? उनकी बात हुई है और है ना जो सिस्टम होता है उस हिसाब से होगा। ये नहीं होगा कि जाओ और फ्लाइट में उनको लेके चले जाओ। अगर हमारे देश में किसी आदमी कोई तो मेरे भाई ने जो बोला था, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बोला था कि यहाँ पे 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए। तो हकीकत में इन्होंने सही बात बोली है, गलत थोड़ी बोली है। क्या लगता है? क्या वो तो हमेशा व्यस्त रहते, अपने कामों के लिए व्यस्त नहीं रहते। चुनाव तो एक दफा को टल भी सकता है, कोई बात नहीं, ये थोड़ी है। उनका एक ही काम है कि फ्लाइट में घूमना और इधर उधर लोगों को पहुंचा के अपने फेवर में, क्या नाम है जी, है ना, भाषण दिलवाने। आप लोगों की मांग है दिवाली से पहले हाँ जी आने चाहिए, दुआ करेंगे हम।
प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे अल्लाह से भी और भगवान से भी कि वो लोग आने चाहिए। देखिए हमारे देश के हैं, वो हिंदुस्तानी है, कोई हमारे देश से तो अलग नहीं है। जब तक वो लोग ना आए, सरकार से यही गुहार है कि हमारे 9 भाई ना आए, जब तक दिवाली नहीं बनाई जाए, उनके माँ बाप हम ईद भी नहीं आप मनाएंगे। उनके माँ बापों से पूछिए जिनके औलाद चाहिए। यही मोदी जी से कि उन्हें दिवाली से पहले वो वापस आ जाए अपने घर और अपनी बहन भाई बीवी के साथ दिवाली बनाए। हमारी जी हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना और यही मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि वो छूट जाए। बना रखा है सर, 1 साल से बना रखा है, इन्होंने क्या हल निकल लिया बताइए आप मुझे। मोदी साहब को जो है रैलियों से फुर्सत नहीं मिल रही, योगी साहब को नहीं मिल रहा, अमित शाह को नहीं है, हमें तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, हकीकत में नहीं। संपर्क में है परिवार के, तो कैसे है, कैसे है? मर जाएंगे, जब वो मर जाएंगे बेचारे, उन्हें फांसियां लग जाएंगी तो उनकी लाशें लेने के लिए जाएंगे। कहना है कि झोला उठा के चल क्या देंगे। बच रही मोदी जी का तो ये कहना है कि झोला उठा के चल देंगे, हम तो फकीर आदमी हैं। ऐसा थोड़ा ना, 12 तारीख है दिवाली की, दिवाली पे अपने घर आना चाहिए। अब ये चाहते हैं आगे भाई दूज भी है, भाई साहब का तो मंदिर मस्जिद का हिंदुस्तान में भी डंका आगे भाई दूज भी, आप ये देखिए भाई दूज भी मनाया जाएगा। बिना भाई के तो भाई दूज बनता ही नहीं है ना, कोई भी हो, चाहे मोमडन हो या हिंदू हो, बिना भाई के तो भाई दूज होता नहीं ना। 1 साल से आप देखिए, 1 साल हो गया, ऐसे थोड़ा ना होता है 1 साल से। मोदी जी तो सिर्फ इनका यही काम है, इधर घूम ले उधर घाम ले। योगी जी का ये है कि यूपी में ये बंद कर दो, ये चालू कर दो, उनका ये है, इसके अलावा कोई वो नहीं। कहते हैं कि दिवाली बने, ईद बने, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं हमारे, मैं कह तो रही हूँ कि सिर्फ किस चीज का डंका है, राम मंदिर और मस्जिद, राम मंदिर और मस्जिद, बस उनको यही आता है। ठीक है, अब आपको मैं बताऊं, मोदी तेरे राज में कटोरा दे दिया हाथ में, लुट गए मेरे बाली बच्चे मोदी की सरकार में। हाँ, अब मंदिर तो बन गया, किस चीज की लड़ाई रह गई? अब कौन सा बहाना चाहिए? अब कौन सा बहाना चाहिए? क्यों बदनाम कर रखा है, सारी कौम को लड़वा रखा है। क्या लगता है सरकार पे आप लोग को विश्वास नहीं है? देखो विश्वास की बात है, विश्वास तो पता नहीं क्या, यही समझ में नहीं आता हम विश्वास करें नहीं करें सरकार पर, इस पर, क्योंकि सब कुछ अजीब ही हो रहा है। ठीक है, और यहाँ जिस पर्पज़ से हम लोग आए, नौसेना के जो 9 आदमी है जो भी है, उनको जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है वो रद्द होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, जो भी बड़े बड़े गृह मंत्री वगैरह जो भी हैं, उनकी रद्द होनी चाहिए, उनको फांसी। लेकिन विदेश मंत्री का कहना यह है कि हमारी बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है, अच्छा हम तो दुआ ही करेंगे ना कि अच्छा है कि वो उनकी रद्द हो जाए, वो अपने घर वालों के साथ दिवाली बनाए, अपने बहन भाई के साथ, जिनके भी साथ 9 लोग हैं, दिवाली से पहले ही उनकी रिहाई हो जाए। हम तो यही दुआ करेंगे। चुनाव है, चुनाव में व्यस्त हैं। अब चुनाव में व्यस्त हैं तो ये जाने भी तो ज़रूरी है ना, इंसान की जान चली, एक बार जान गई, फांसी लग गई, ख़त्म। चुनाव भी देखें, हम चुनाव को मना नहीं कर रहे हैं, पर ये है कि है ना, वो लोग इनको भी देखें, प्रधानमंत्री जी इनको भी देखें, इनकी तरफ भी देखें, इनके परिवार की तरफ भी देखें, उन पर क्या बीत रही होगी। इतना बड़ा त्यौहार है, लोग इतने उल्लास से मनाते हैं, तो उन लोगों को भी चाहिए ना कि इससे। मोदी जी का नाम है, डंके बज रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि मोदी जी को चिंता होंगी? ये मुझे तो नहीं लगता हो, तो अगर चिंता हो या जो भी हो तो उनकी फांसी रद्द करवाए ना। हम तो ये दुआ करें, मोदी जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी फांसी रद्द हो जाए और उन लोग अपने घर पे आ जाए कुछ ही। सरकार कहती है हम जो गारंटी देते हैं वो पूरा करते हैं। अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बस ये है कि मैं तो यही, जिस पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर आए हैं, कि यही है कि बेस्ट ये कि इन लोगों का रिहाई हो जाए, है ना। इससे अलग है कि जो 9 सालों में बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, इनके कामों से कुछ नहीं है क्या? मुझे तो नहीं लगता ये काम क्या हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। वही लोग वही लड़ाई झगड़े फैल रहे हैं, वही लोगों का खाने को नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, जगह जगह यही सुनने में आता है। तो ऐसे कैसे बोल रहे कि सरकार ये सब काम कर रही है। महिलाओं के सम्मान की बात करती है सरकार। बस ये यूँ कहते फ्री राशन है, राशन फ्री क्या है, सब गेहूँ तो इंसान लेगा फ्री है तो पिसवाने जाए, अनाज देगी सरकार, जो भी है वो जो मुझे पता है अभी बढ़ा दिया और टाइम, वो बात मिल क्या रहा है, सब पैसों में मिल रहा है।
राशन की तो आड़ है, क्या राशन मिल रहा है, इतने टाइम बढ़ा दिए, 28 कर दी या जो भी कर दिया। स्टेज से बात होती है बीजेपी हटाओ, संविधान खतरे में, कैसे लगता है आपको संविधान खतरे में? भाई अब इस बारे में तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, हम लोग भी बिजी रहते हैं। और बाकी अब हमें यही जिस पर्पज़ से हम लोग यहाँ पर आए, यही मैं चाहते हैं कि है ना ये लोग उनकी रिहाई हो जाए, यही हम दुआ करेंगे। टीवी अखबार में तो डंका बज रहा है मोदी जी का। अब बज रहा है भाई, जिनको जो लग रहा होगा वो बजा रहा होगा डंका। आपकी नज़र से क्या लगा? मेरी नज़र में तो इतना कोई ख़ास नहीं लगता। 18 घंटे तक मोदी जी काम करते हैं। अच्छा है, कर रहे हैं तो कुछ दिखे भी तो सही भाई, काम कर रहे हैं, काम मोदी चले कर रहे हैं, कुछ दिखे भी तो सही काम। नहीं दिख रहा, विकास नहीं दिख रहा। मुझे तो नहीं लगता।